बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आप तमाम अहबाब को, देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिलाज टीपू का मर्डर हुआ, तो हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पे उस मर्डर को रिपोर्ट किया और बिलाज की फ़ैमिली से रब्ता करके उसके इंटरव्यूज़ किए। फिर हमने कुछ सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ किए, कुछ तजियाकार के इंटरव्यूज़ किए और तमाम हालात वाक़ियात आपके सामने रखे। आज कुछ देर पहले तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 से 9 के दरमियान एहसन शाह, जो बिलाज मर्डर केस का मरकज़ी मुलज़िम था, उसको एक निशानदही के लिए, कुछ बरामदगी के लिए CIA की टीम के साथ भेजा जाता है। और वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पुलिस के मुताबिक वहाँ पे अली रज़ा नामी कुछ अपने साथियों के साथ, जो कि मुबैना तौर पे एहसन शाह का भाई बताया जा रहा है, वो हमला करता है। और उस हमले में एहसन शाह जो है वो जाँबाज़ नहीं हो सकता। उसकी बेबसी से भरपूर उसकी एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिस पे उसके सीने पे खून के धब्बे हैं, हाथ में हथकड़ी है और वो हालो बेहाल पड़ा है। कुछ अर्सा पहले तक अगर आप इसकी तस्वीरें देखें तो ये एक मॉडल का रूप धारे होता था और आज एक बेबसी की तस्वीर, बेबसी की अलामत बना हुआ था। इस वक्त हम म्यू हॉस्पिटल के मुर्दा हाल के, मुर्दा वार्ड के बाहर मौजूद हैं और यहीं पे पोस्टमार्टम जाता है। और आपको पता है कि आज एहसन शाह की बॉडी को जब यहाँ पे लाया गया तो उसके बाद यहाँ पे डाले मौजूद हैं, 2-3 डाले मौजूद हैं। बाहर जो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उसके अलावा बाहर पुलिस की नफरी होने के साथ साथ अंदर मुर्दा घर के अंदर भी तकरीबन मैंने देखा कि 20 के करीब एहलकार मौजूद थे। और एक पुलिस एहलकार से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी अंदर है, उसका पोस्टमार्टम सुबह किया जाएगा। और हैरानकुन तौर पे जो हैरानकुन बात ये थी कि उसकी फ़ैमिली में से कोई एक भी शख्स उसकी डेड बॉडी रिसीव करने नहीं आया। मेरे लिए बड़ा ही हैरानकुन था और ये इबरत की जगह है कि एक शख्स जो इतना वेल मेंटेन होकर खुद को फेरा करता था, जिसके जो पार्टीज़ थी वो नहीं ख़त्म होती थी, जिसके चौंचले नहीं ख़त्म होते थे, उसने एक बदबख्ती की चंद पैसों के लिए और आज वो इबरत के निशान बना हुआ है कि आज उसको हथकड़ी लगी, गोलियां लगीं, वो अपनी जान से गया और उसका वो पैसा काम नहीं आ सका जो उसने बिलाज की टिप देने के एवज़ हासिल किया। आज उसकी लाश अंदर पड़ी है, पुलिस वाले बाहर बैठे हुए हैं और कोई एक उसका रिश्तेदार, कोई एक उसका कज़न, कोई एक उसका दोस्त नहीं आ सका, कोई उसकी फैमिली में से यहाँ पे उसकी बॉडी तक रिसीव करने नहीं आ सका। ये वही शख्स है जिसने अपने सगे भाइयों से भर के जो दोस्त था, जो इस पर एतबार करता था। बिलाज की इतनी वीडियोस मैंने उसके भाइयों के साथ नहीं देखी जितनी इसके साथ देखी हैं। और ये बदबख्त वही शख्स था जो बिलाज के पैसों पे इंजॉय किया करता था, इजाशी किया करता था और उसी की टिप दी चंद पैसों की एवज़। तो इस वक्त अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है, अंदर पुलिस मौजूद है, बता रहे हैं सुबह उसका पोस्टमार्टम होगा। अभी तक उसकी फैमिली में से कोई उसकी लाश रिसीव करने नहीं आया और उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि बताया जा रहा है कि उसका भाई ही उसको छुड़वाने के लिए आया और हमला किया और ये जान से गया। तो हो सकता है कि वो इस डर से भी ना आ रहे होंगे पुलिस हमें ना पकड़ ले। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे तलहा मौजूद होंगे और तलहा ने कुछ अर्सा पहले जो एहसन शाह का आखिरी इंटरव्यू था वो किया था और उस इंटरव्यू में एहसन शाह कहता था कि बिलाज को अल्लाह इंसाफ देगा। और कैसी बात है, बिलाज को अल्लाह ने इंसाफ दिया। उसके कत्ल में मुलव्वस जो ये मरकज़ी मुलज़िम था, ये आज किस तरह से रोड पे मारा गया। तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई, पहले तो बताएं कि क्या मामला था अंदर की अपडेट। अंदर की मामला ये है कि अभी आपके सामने आप साथी थे, बात हुई है। बात उन्होंने ये की है कि कोई आया ही नहीं है, लाश लेने कोई नहीं आया। यानी अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी को भी ना दे, वो काम करके जाएं जिसके बाद दुनिया आपको याद रखे अच्छे अल्फाजों में। माँ बाप तक लाश लेने, माँ बाप तक नहीं लेने हैं। तो यानी ये एक बंदा पता करने नहीं आया कि आज वो मर गया। वो कह रहे हैं तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर गए इस बात को। उन्होंने कहा है कि कोई एक बंदा ही नहीं आया, हाँ तकरीबन, और कोई बंदा मौजूद नहीं है, किसी ने पूछा तक नहीं है। वालिदैन जो है, एक भाई है, एक ही लाश यहाँ पे लवारस पड़ी है, एक भाई फ़रार है, ठीक है, भागा हुआ है। और जो माँ है वो बैठ के रो रही है, सड़क पे रो रही है। अंदाज़ा लगा लें कि गंदी औलाद तो माँ बाप का जीना हराम कर देती है। माँ बाप कैसे पालते हैं, क्या नहीं करते। पहले बदनामी का बाइस बना, पहले दूसरा भाई भी इसी केस में जो है वो फंस गया है। और अभी बताएं कि आपने आखिरी इंटरव्यू किया था उसका, एहसन शाह का, क्या कहा करता था? आपको उससे महसूस हुआ कि यार यही बदबख्त, जो उसके अल्फाज थे, ऐसा लगता था कि उतना उसके माँ बाप को दुख नहीं है, उतना उसकी बीवी को दुख नहीं है, उतना उसके बच्चों को दुख नहीं है जितना एहसन शाह को दुख है। अच्छा। कि बिलाज दुनिया से चले गया। लेकिन उसने एक बात की थी, वो मैंने आज जब उसकी सुनी है ना खबर कि उसका कत्ल हो गया, उसके भाई के ज़रिए, भाइयों के हाथों कत्ल हो गया है, तो मेरे फिर दिल में वो जुमला उसका आया। उसने कहा कि मुझे हुक्मरानों से उम्मीद नहीं है, मुझे अदालतों से उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ, बिलाज को इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है उस रब की ज़ात से, वो बिलाज को इंसाफ देगी। तो आज रब की ज़ात ने फिर इंसाफ कर दिया। अगर अल्लाह पे छोड़ो ना
तो फिर वो देखें आज उसने जो गुनाह किया था, उसने वो दुआ मांगी थी, कोई वक्त होता है ना कबूलियत का, वो कबूलियत का वक्त था, तो आज उसकी लाश ये है। और ये इबरत का निशान है पूरी दुनिया के लिए, और पूरे पाकिस्तान से इस बंदे को लान तान की गई, इंडिया से इस बंदे को लान तान की गई, और ये अपने वालिदैन के लिए बदनामी का सबब बना। इसने वालिदैन का सर झुकाया। इसकी वालिदा कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब उसकी वालिदा पे जो गुजरी है, एक बच्चा मार के भाग गया पुलिस के बकौल, बताया जा रहा है कि इसकी अपनी भी फैमिली थी शायद। अपनी भी फैमिली थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कितनी मुश्किल हालात में इसने सिर्फ इसका लालच, हालांकि उसी के पैसों पे उसी के पैसों पे याशी करता रहा। इसने मुझे इंटरव्यू में कहा था, जिस ये मैं बैठा हुआ हूँ, जिस जगह मैंने इसका फ्लैट में इंटरव्यू किया था, इसने कहा था बिलाज ने मुझे गिफ्ट किया है, एक डाला बिलाज ने मुझे गिफ्ट किया है। बिलाज मुझे 10-15 लाख रुपए ऐसे ही दे देता है महीने का कि तुम खर्चा करो। एक बंदा तुम पे इतना एहसान करा, तुम 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ में भाई 5 अरब तुम दोस्ती के नाम पे एक वो है धब्बा लगा दिया कि कोई दोस्त किसी पे एतबार नहीं कर सकता, भाई भाई पे एतबार नहीं कर सकता, पैसे ऐसी चीज़ है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस शख्स ने हमसे भी रब्ता किया हमारी टीम से कि आके इंटरव्यू करें, सारी दुनिया आ रही है, आप भी आके इंटरव्यू करें बिलाज के हवाले से। ये देखें कि उस टाइम कितनी अदाकारी कर रहा था, और पुलिस ने मेरा ख्याल है इसकी अदाकारी की वजह से इसको पकड़ लिया। अगले दिन इसकी प्लानिंग भी आपने चेक की। अगले दिन इसे अपने पाँव पे खुद फाइट मार के कहा कि मैं बिलाज की पैरवी कर रहा हूँ केस की, तो इसलिए मुझे फाइट किया गया है, इसलिए मुझ पे हमला किया गया है। लेकिन जब पुलिस ने इसे गिरफ्त में लिया है, फिर ये सारा बक है कि मैंने कैसे रैकी की, क्या की। अब बात हमजा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि एक तालाब है ना, ये छोटी मछली थी, मर गई, निशाना ये बन गया। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो आज़ाद हैं, उनको हाथ नहीं डलेगा अभी भी, ना अभी डला है। ये सारा का सारा मामला यानी केस उसके मुताबिक सॉल्व हो गया है, मसला हल हो गया है कि जिसको मारना था सारा मुलजिम, इसने तो सिर्फ मुखबरी की थी ना। इसने देख सकते हैं कि यहाँ पे डाले मौजूद हैं, पुलिस का डाला इस वक्त मौजूद है। पुलिस का डाला अंदर जो है वो मेरा ख्याल पार्क किया जा रहा है या यहाँ से मोड़ा जा रहा है। अंदर भी आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी मौजूद है, और अंदर उसकी डेड बॉडी भी मौजूद है। ये देखें, ये मुर्दा हाउस है, आप देख सकते हैं अंदर पुलिस बैठी हुई है। आजे थोड़ा सा करीब आजे। ये देखें डाले मौजूद हैं, डाला अंदर जा रहा है, पुलिस की नफरी अंदर बैठी हुई है, और आगे मुर्दा हाउस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे इस तरफ मुड़ के भी कुछ जो टीम्स बैठी हुई थी पुलिस की। अच्छा तला भाई, आप ये देखें कि यार वो कितना खबीस था। एक तो अपने दोस्त की कुछ पैसों की एवज़ टिप दे दी, मतलब कि बता दिया कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, रैकी दे दी। दूसरा, उसकी फौतगी पे आके मीडिया कैश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बता रहा है कि मुझसे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं है। और फिर नाराज़ होकर बैठा हुआ है कि मैं उनके घर गया हूँ तो मेरी चेकिंग की गई। बिलाज का भाई इससे माफ़ी मांगने हैं इसके घर पे कि भाई माफ़ कर दो, सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं पता लगा। और जिस दिन वो माफ़ी मांग के वापस घर गया, अगले दिन पता लगा कि काम ही इसने डलवाया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये इबरत की जगह है। और नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल मुर्दा घर के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पे उसकी लाश लेने वाला आज यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है। मज़ीद भी इस पर जो अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो हक़ाइक़ होंगे वो आपके सामने रखेंगे।